का ऑफेंसेस है जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना बहुत खराब है।
ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ऑफिस मंत्री के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटरहेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से
इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो?
शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी।
आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप
उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटरहेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी।
इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है।
विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एस.के. नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वी.के. नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गया, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स
और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गया, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। तो हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया।
सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य
पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांतिनगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गया, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? शबीलाल सोना। ठीक, कहाँ के रहने वाले हो? शांतिनगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है।
ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार हैं। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मानसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी
वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है जो पुलिस रजिस्टर्ड है, FIR है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई।
स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। पी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत ख़राब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गया, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। तो हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं हैं। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का
पूरा चांसेस है और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और
और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ऑफिस मंत्री के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं हैं। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से
एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना बहुत ख़राब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया, घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों को
बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था। और उसको हमारी सरकार ने, जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था, उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गया, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी है कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। ठीक, कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप
उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी।
इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत ख़राब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है।
विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गया, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। ठीक, कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार हैं। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था और 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स,
और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गया, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। ठीक, कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया।
सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य
पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांतिनगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांतिनगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है।
ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार हैं। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मानसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी
वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, FIR है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई।
स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। पी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना बहुत ख़राब है, ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल, मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं हैं। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। ठीक, कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटरहेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, FIR है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का
पूरा चांसेस है और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत ख़राब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और
और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ऑफिस चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं हैं। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। ठीक, कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, FIR है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से
एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत ख़राब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर।
इतने और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी।
आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, FIR है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप
उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, FIR है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष
बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। तो मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय
फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है, ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स
और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटरहेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटरहेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया।
सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य
पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है।
ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मानसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटरहेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी
वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई।
स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। पी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडीट और ऊडीट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का
पूरा चांसेस है और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और
और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। तो हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। ठीक, कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से
एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया, घर में है। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए
बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था। और उसको हमारी सरकार ने, जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था, उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गया, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया
और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप
उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी।
इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गया, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? शबीलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है।
विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद गर्म रहने की संभावना है। सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी। कम समय के चलते विपक्ष हर दिन सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष की अंतिम रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। इस बार सदन के भीतर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के तेवर भी तीखे हो सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से राजस्व, आवास और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह सत्र के दौरान पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाएगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ विभागों में हो रहे गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी है। संगठन से मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद विपक्ष सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसकी अंतिम रूपरेखा विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के कमरों की छतों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जबकि जमीन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही हालात में रोजाना 5 से 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, जिससे कई छात्र बीमार भी हो गए हैं। गौरतलब है कि मई महीने में विभागीय सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत और मरम्मत योग्य कार्य पूरे कर लिए जाएं। बावजूद इसके राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लापरवाही सामने आई। शांतिनगर स्कूल की एक कक्षा की छत से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जगहों से प्लास्टर गिर चुका है। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और उनके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है। कई छात्र डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। वहीं आज नाराज बच्चों के माता पिता इस बदहाल स्थिति की शिकायत लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी निवास पहुंचे। हालांकि मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिस कारण परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकी। अभिभावकों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर अब अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ओपी चौधरी के बंगले में किस लिए आए हैं? सर जी, हम ये हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, प्राथमिक शाला जाते हैं शांति नगर, वहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है। ऊपर से जर्जर होकर गिर रहा है, नीचे पानी भर रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद अभी तक मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे, मेरे बच्चे 2 दिन स्कूल गए, अभी बीमार हो गया घर में। मैडम लोग बुलाए थे, हम लोग आए थे स्कूल। मैडम लोग बोले कि आप लोग हमारे साथ दो और जाके किसी मंत्री या अधिकारी से मिलो। हम लोग आए थे यहाँ ओपी चौधरी के बंगले के पास खड़े हैं। मंत्री जी हैं कि नहीं है? मंत्री जी नहीं है। तो क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मंत्री जी से? हम ये चाहते हैं कि स्कूल का समाधान हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं तो उनको व्यवस्था हो जाए। अच्छा, क्या नाम आपका? छविलाल सोना। कहाँ के रहने वाले हो? शांति नगर। और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी राज्य की पहचान बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज इस निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सितंबर तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। 3 अलग अलग विंग में बटा यह विशाल भवन अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग सी में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय और विंग बी में विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का कार्यालय बनेगा। इस समय फर्नीचर और इंटीरियर का काम तेजी से चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री ने सदन में लगने वाली विधायकों की कुर्सियों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति और शिल्प का प्रतीक बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होगा। राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को इस भवन को जनता को समर्पित करने की तैयारी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 200 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाले सदन के साथ साथ 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम, 700 कारों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर भी प्रस्तावित है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार कई बड़े फैसले पर मुहर लगा सकती है। बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी मंत्रणा होगी। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले को लेकर आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान हंगामे के आसार है। खाद्य संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है ताकि सत्र में सरकार अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार किन अहम फैसलों पर मुहर लगाती है और आगामी सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का सामना करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायगढ़ की स्व सहायता समूह की बहनों को रीडिट और ऊडिट कार्य के अनुबंध पत्र सौंपे गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 से पहले ये काम स्थानीय माताओं बहनों के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बड़े ठेकेदारों को देकर 20,000 से ज्यादा महिलाओं के हक को छीन लिया था। अब हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए यह काम फिर से बहनों को सौंपा है, जिससे उनके सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिलेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी कल रायगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और रायगढ़ में जो रेडी टू ईट का काम है उसके लिए बहनों की स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रायगढ़ में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो अन्याय माताओं बहनों के साथ कांग्रेस ने किया था, तो 2018 से पहले रेडी टू ईट का काम बहनें ही करती थी, उसमें कमीशन के चक्कर में बड़े ठेकेदार को पूरे प्रदेश के काम को दे दिया गया था और 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारने जैसा दुष्कर्म जैसा खराब काम कांग्रेस ने किया था और उसको हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदलते हुए रायगढ़ के काम को कॉन्ट्रैक्टर से छीनकर वापस बहनों के हाथ में प्रदान किया है। इससे माताओं बहनों के स्वाभिमान में, सम्मान में निश्चित रूप से एक नई उनको ऊंचाई मिलेगी, उनका सशक्तिकरण। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज सीजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीजी बोर्ड का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे वे बेहद चिंतित और परेशान हैं। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि नितिन लॉरेंस, उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, बिशप एसके नंदा, बिशप अजय उमेश जेम्स,
और बिशप वीके नायक ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटर हेड और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए खुद को अवैध रूप से वाइस चेयरमैन और सचिव घोषित कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की, बल्कि करोड़ों रुपए का गबन भी किया। इसके अलावा डायोसिस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अनुदान प्राप्त स्कूलों से भी शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। सीजी बोर्ड ने कहा कि इन लोगों ने शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को भी गुमराह किया, जिससे न सिर्फ संस्था को नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। बोर्ड ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव मिस्टर नितिन लॉरेंस के ऊपर एक गंभीर आरोप है धांधली का, ठगी का और एजुकेशन लेटर पैड का गलत उपयोग करने का। और वो एजुकेशन बोर्ड में कोई पदाधिकारी वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि धारा 27 के अनुसार उनका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी वो बलात्पूर्वक तरीके से सारे एजुकेशन सेंटर का, स्कूल्स का वो संचालन कर रहे हैं। और गंभीर आरोप यह है कि उनके ऊपर 420, 467, 468 एंड 471 और 34 का ऑफेंसेस है, जो पुलिस रजिस्टर्ड है, एफआईआर है। और ये सारे नॉन बिलेबल है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी और उनके टीम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धांधली है। उनकी वजह से जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहेगा और साक्ष्य मिटने का या मिटाने का पूरा चांसेस है। और लोगों को धमकाते भी रहते हैं और किसी न किसी रूप से उनके खिलाफ में लोग ना बोले, इस तरह से वो डर का माहौल पूरे संस्थान में, डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ में बना रखे हैं। और इनका मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इस पोस्ट से, सचिव के पोस्ट से इनको और जयदीप रॉबिन्सन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से विगत 2 सालों से एक बड़े प्रॉब्लम को डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो झेल रही है। तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हायर अथॉरिटी से भी यही निवेदन करता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो विगत आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम दिल्ली कुछ करेंगे और वहां पर भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी।